Hello students, class 6th English. Now I am going to explain you lesson 3rd, remaining part of this lesson. So come to the lessons. Now I am going to explain from here. One day during a full in the rains, the postmaster took it upon himself to teach Ratan the alphabet, and thus it was that within a short span of time she had mastered double consonant. एक दिन बारिश की रात दिन थे, पोस्टमास्टर टुक अपॉन हिमसेल्फ, वो अपने आप में एक विचार करने लगे कि रतन तो अनाथ लड़की है, जब वो मेरे पास इतना टाइम स्पेंड करती है तो क्यों ना उसको मैं अल्फ़ाबेट यानी अक्षरों का ज्ञान करवाया जाए, क्योंकि पढ़ी लिखी थी नहीं, अक्षरों का ज्ञान। और कुछ ही दिनों में देखने को मिला कि उसने उस सारे अक्षरों को अच्छे से समझ लिया था, कंसोनेंट को भी समझ लिया था, व्यंजन स्वर इसकी डिफ्रेंशिएट करना आ गया था, मतलब वो अच्छे से पढ़ाई में मन लगा के पढ़ाई करने लग गई थी। मीनवाइल द रेन्स poured down instantly and canals the ditches of were flowed. बारिश इतनी तेज़ हुई कि कुछ ही दिनों में गांव के आसपास के जो नदी थे, नाले थे या छोटे छोटे तालाब थे, सारे ओवरफ्लोड हो रहे थे, सारे पानियों से भरा जा रहा था। द विलेज रोड्स बिकेम इम्पैसेबल, इम्पॉसिबल मतलब वो क्रॉस करना या आर पार आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। दिस रफ वेदर स्टार्टेड टू प्रे ऑन द पोस्ट मास्टर। अब जैसे ये खराब जो आब हवा था या वेदर कंडीशन था, ये जैसे पोस्ट मास्टर को शिकार करने लगे, इसके ऊपर भारी होने लगा। वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर हैड कम डाउन विथ फीवर, उनके ऊपर शिकार होने लगा तो वो क्या हो गए थे, बीमार पड़ गए थे, फीवर आ गया था, उनको तेज बुखार होने लगे। इन द लोनलीनेस ऑफ हिज सराउंडिंग्स, वो आसपास के एरिया में बहुत ही अकेले महसूस करने लगे। एंड द डिप्रेसिंग वेदर कंडीशन की वजह से द पोस्ट मास्टर लॉन्ग्ड फॉर द सूदिंग टच ऑफ हिज मदर्स केयर। सूदिंग टच ऑफ हिज मदर्स केयर मतलब वो माता का, उसकी मम्मी का जो प्यार भरा हाथ था या प्यार भरा उनको केयरिंग एफेक्शन था, वो उनको मिस करने लगे थे, वो अपनी मम्मी को मिस कर रहे थे। रतन टुक ए ग्रेट केयर ऑफ द पोस्ट मास्टर को बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। विथ मदरली एफेक्शन, जैसे एक माँ करते हैं ममता, वहीं केयर करने लगे थे, देखभाल करने लगे थे। शी कॉल्ड द डॉक्टर एंड गेव हिम मेडिसिन्स एंड इंश्योर्ड एन एपेट डाइट सो दैट कुड रिकवर क्विकली। रतन ऐसे देखभाल करने लगी जैसे एक माँ करते, डॉक्टर को बुलवाना, उनके समय पर दवाइयाँ देना और उनको प्रॉपर खाने पीने पे या डाइट पे ध्यान रखना कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। As soon as the postmaster had recovered from his illness under the tender and timely care of Ratan, he sent in a request for a transfer back to Calcutta. इसी टाइम उन्होंने एक ट्रांसफ़र कलकत्ता वापस ट्रांसफ़र होने के लिए एक रिक्वेस्ट भेजा पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट को। द ट्रांसफ़र टुक लॉन्ग इन कमिंग, बहुत समय हो गया था ट्रांसफ़र का, कुछ भी आंसर नहीं आया था। Meanwhile, Ratan and the postmaster carried on with their usual routines. वो अपने जो रोज़ाना काम था वो वापस उसी काम काज में लग गए थे। The postmaster waited for his transfer. वो इंतज़ार करने लगे, बट वो बहुत टाइम हो गया था, नहीं आया। The girl waited for the postmaster to call her for help with his activities. वो रोज़ इंतज़ार करते कि पोस्टमास्टर मुझे बुलाएंगे अपने काम काज के लिए और हम काम काज में दोबारा लगेंगे। Okay, students. Next part I will explain you next day. Thank you.